आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली पहले का दूसरे का पहला क्वेश्चन आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखें दूसरा प्रश्न पहले क्या कह रहा है, ऊपर उसको पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ें। आप देखें, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कह रहा है निम्न जो स्थिति नीचे दी गई है, जो स्थिति इस प्रश्न के नीचे दी गई है उसको आप पढ़ो और द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में निरूपित करो। आप यही हमें करना है। तो सबसे पहले देखें, हम इन स्थितियों को पढ़ें। हमें स्थिति जो दिया है उसको हम पढ़ें। तो पढ़ें का एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कब कोई एक आयताकार है, भूखंड है, जमीन है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। अब आगे पढ़ें। आप क्या कह रहा है, आप इसको आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी। ठीक। अब देखें 528 मीटर स्क्वायर दिया है आपका। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, इस क्षेत्र की जो लंबाई है, इस क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में है। एक ब्रैकेट में दे दिया है कि मीटरों में है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब अगर आप चौड़ाई को यक्स मानेंगे तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 2x + 1 मीटर दिया है तो मीटर, क्योंकि ये कह रहा है लंबैया जोन है आपका। यह समझे, यही समझ गए तो समझो प्रश्न लगा लोगे। तो देखें जो आपका चौड़ैया है, अगर आप चौड़ाई x मीटर माने हैं तो कह रहा है चौड़ैया के दुगना है और यक अधिक है का लंबैया। तो यही हमको देखना है। तो हो गया। अब आगे बढ़ें। आगे कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस पर चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले देखें, आप इन स्थितियों को पढ़ें और उसके बाद द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में निरूपित करें। तो देखें, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई 2x + 1 मीटर है। ठीक। अब देखें हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। हम इस क्षेत्रफल की सहायता से हम व्यापक रूप में निरूपित कर लेंगे इसको। तो देखें आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक। तो आपका चौड़ाई ये है और लंबाई ये है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करें। तो करें आप, तो x और ब्रैकेट में 2x + 1 और बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है तो कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या तो आप ऐसे कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल होता कितना, आयत का क्षेत्रफल 500, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528। या तो आप ऐसे करिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल जो लिखा हुआ उसके नीचे आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे, बराबर लगाएंगे, इम्प्लाइड एल लगाएंगे, बराबर लेकर चल रहे हैं आप तो इम्प्लाइड एल लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर बराबर आयत की लंबाई कितनी है, 2x + 1।
और चौड़ाई यक्स है। आप इसको हल करें। 528 बराबर, आप इसका गुणा करेंगे 2x में, या तो पहले आप इसको ऐसे लिख लें, यक्स ब्रैकेट में 2x + 1। हल करें आप। 528 बराबर 2x²। आप इसका गुणा, यक्स का गुणा इसमें है, यक्स का गुणा इसमें है, तो सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा करेंगे। तो यक्स के आगे प्लस है और 2x के आगे प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस प्लस होगा, प्लस गुणे प्लस होगा। और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस गुणे प्लस हो जाएगा। अब यक्स का गुणा 1 में करेंगे, यक्स हो जाएगा। अब देखें 528 लिखा है, 528 लिख देंगे बराबर 2x² प्लस यक्स। अब इसको आप 2x² पहले लिख दें प्लस यक्स। अब 528 बराबर के उधर है, उधर ले जाएंगे आप तो -528 हो जाएगा बराबर 0। यही है आंसर आपका। आगे भी आपसे कहा है आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में निरूपित कर लेंगे। व्यापक रूप कितना होता है? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a ≠ 0, यही होता है व्यापक रूप। तो इस रूप में ये आ गया है, इस रूप में ये आ गया है आपका क्वेश्चन। देखें ax² + bx, x का गुणांक 1 है, वो b हो जाएगा, x माइनस अचर पद c, वही आया है। व्यापक रूप में आप डिनोट कर लेंगे। और क्वेश्चन के आगे भी कहा आपसे कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब आप इसका द्विघात समीकरण का सूत्र पढ़ेंगे, द्विघाती सूत्र पढ़ेंगे, इसका मूल निकालना पड़ेगा तभी ये आएगा। तो मूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्लस x माइनस 528 बराबर 0, तो आपका ये आ गया द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ गया है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a ≠ 0 हो। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में इस रूप में आ गया, डिनोट हो गया। अब आगे भी प्रश्न में कहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम ये तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम द्विघात समीकरण की 3 विधियाँ पढ़ेंगे। पहला विधि क्या देख लें आप लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र मिटा दे। सबसे पहले आपको ये 3 विधियाँ पढ़नी पड़ेंगी। तो देखें 3 विधियाँ है क्या। पहला विधि आपको गुणनखंड विधि पढ़ना होगा, तो आगे हम पढ़ाएंगे इसको। सबसे पहले यही विधि हम स्टार्ट करेंगे आगे, गुणनखंड विधि। उसके बाद आपका पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद तीसरा है आपका द्विघाती सूत्र कहें या श्रीधराचार्य का नियम कहें, द्विघाती सूत्र कहें या श्रीधराचार्य का नियम कहें, इन दोनों में से आप चाहे जो कह सकते हैं। यही 3 विधि आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी इस आयताकार